him and the team. I'm thankful to have also to be present here. Some must have already had an experience of session with him also. I think 3 years back. How many of you have attended Pawanji's session? Can you please raise your hands? Anyone there? No? Sure? Okay. See, especially class 11th and 12th. Why class 11th and 12th? The reason being, there are so many things which exactly is required for your improvement in academics. Especially we are here to touch upon that particular portion where Sir will be discussing with you the ways by which you can control your thinking and you can focus on your studies and other behavioral part also. So without taking much of time, I request Pawanji to please be here and guide us all so that we can all be fruitful, we can all have a great result of this session. And I would request everyone to be very, very active in this session. Whatever things are being told, if you want to discuss something, he is always there to help you. Good morning. Good morning, sir. मैं आपके स्कूल में थर्ड टाइम आया हूँ। पहली बार आया था 2017 में, सेकेंड टाइम 2019 और अब मैं 2022 में आपके बीच में आया हूँ। I have conducted workshop with more than 1800 plus students. I have instructed more than 3,50,000 students so far. मैंने 4 दिन पहले प्रिंसिपल सर को फोन किया और पूछा कि सर मैं रोहतक आ रहा हूँ, क्या आपके स्कूल में मैं सेशन करूँ? सर ने कहा कि बच्चों का समय बहुत कीमती है आजकल और एग्जाम हेलो कंटेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो हम माने जाते हैं कौन से लिसनर? कॉन्शियस।
कंटेंट कुछ भी हो सकता है, whether it can be a song, story of a movie, दोस्तों की बात है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अगर डाउट, डिबेट, आर्गुमेंट भी कंटेंट से रिलेटेड चल रहा है, then we are considered as a conscious listener। दूसरी कैटेगरी के लिस्नर होते हैं पार्शियल कॉन्शियस, जो बीच-बीच में तो फोकस हो जाते हैं कंटेंट के ऊपर, लेकिन बीच-बीच में उनकी मन की आंखें और कुछ देखने के लिए भी चली जाती हैं, लेकिन वो वहां रहती नहीं है, तुरंत वापस भी आके फिर से कंटेंट के ऊपर फोकस हो जाती है। तो वो कौन से लिस्नर हो जाते हैं? और तीसरी कैटेगरी भी होती है अनकॉन्शियस, जो स्पीकर को तो लगता है कि बड़े ध्यान से देख रहा है, इसलिए बड़े गौर से सुन रहा होगा, लेकिन असल में वो सुन नहीं रहा होता है, उसकी मन की आंखें और कहीं होती है। तो मैं आपके सबको देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था कौन कॉन्शियस लिस्नर है, कौन पार्शियल कॉन्शियस लिस्नर है, कौन अनकॉन्शियस। मुझे ऐसा लगता है लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। आज मैं 40 मिनट के सेशन में ये सिद्ध करके जाऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट इस गलतफहमी में जीते हैं कि वो टीचर के सवालों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका ब्रेन कमजोर है। आज मैं ये स्टूडेंट्स की गलतफहमी दूर करके जाऊंगा और बता के जाऊंगा कि असली गुनहगार ब्रेन नहीं है, असली गुनहगार कान होते हैं, जो बीच-बीच में कई बार सुनना बंद कर देते हैं। आप खड़े होइए। इसे मालूम है कि सबसे पहले मैं इसी को खड़ा करूंगा। मैंने कितने स्कूल्स में वर्कशॉप किया और कोई जवाब नहीं देगा, ये जवाब नहीं दे पाएगा और गलतफहमी में नहीं रहना, इसका दिमाग कमजोर है। मुझे श्राप मिला है, जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पाएगा और हर 2 मिनट के बाद एक स्टूडेंट को खड़ा करूंगा जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। इससे मैं अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा, लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। और मेरे से वादा करके जाना कि आज के बाद अपने दिमाग को दोष देना थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे लिसनिंग का पैटर्न डिफेक्ट हो जाता है। हर 2 मिनट के बाद एक टेस्टिमोनियल आपके सामने खड़ा होगा, इससे मैं अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा, लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। एक बार बोलेंगे इस स्टेटमेंट को, लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। इसलिए 40 मिनट का सेशन आप अटेंड तो कर रहे हैं तो ऐसे बैठिए कि थैंक गॉड एक पीरियड बच गया है, नहीं तो आप मेरे टेस्टिमोनियल बन जाएंगे जो मैं 2 मिनट के बाद हर किसी से पूछता हूँ। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रतीक। प्रतीक, बैठ जाइए। भी है, दोबारा भी नंबर आ सकता है प्रतीक। कहानी से शुरू करते हैं। कहानी 11th क्लास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की है, नाम उसका पीटर। एक शाम को 7 बजे फुटबॉल का मैच देखते हुए पीटर को ऐसा लगता है कि उसे अपना करियर फुटबॉल का बनाना चाहिए। He got impressed from रोनाल्डो। रोनाल्डो ने उस दिन 5 गोल किए थे। He went to his father and asked, "Papa, I changed my decision. Now I don't want to be an engineer. I want to be a what?" जहां मैं रुकूं वहां आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, because it is going to be an interactive session। मैं लगातार आपसे बात करता हूं। I want to be a फुटबॉलर। पिताजी का नाम है इस कहानी में मजबूर सिंह। क्या नाम है? मजबूर सिंह। मजबूर सिंह कहता है 3 महीने पहले ही वो टेलिंग दैट आई वांट टू बी एन इंजीनियर। मैंने सबसे महंगी कोचिंग में तेरा दाखिला कराया, मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे मैंने पैसों की व्यवस्था की और अब तू कहता है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो फुटबॉलर। पिता की वास्तव में माली हालत खराब थी, पैसे की बहुत कमी थी, फिर भी उसने अपने बच्चे की इच्छा, जैसे हर माता पिता करता है, बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ये किया। उस दिन वो गुस्सा रहा था, उस दिन वो चिल्ला रहा था उसके ऊपर। माँ किचन में काम कर रही थी, उसकी ऊंची thankful to him and the team. I'm thankful to them also to be present here. Some must have already had an experience of session with him also, I think 3 years back. How many of you have attended Pavanji's session? Can you please raise your hands? Anyone there? No? Sure? Okay.
class 11th and 12th? Why class 11th and 12th? The reason being, there are so many things which exactly is required for your improvement in academics. Especially we are here to touch upon that particular portion where Sir will be discussing with you the ways by which you can control your thinking and you can focus on your studies and other behavioral part also. So without taking much of time, I request Pavanji to please be here and guide us all so that we can all be fruitful, we can all have a great result of this session. And I would request everyone to be very, very active in this session. Whatever things are being told, if you want to discuss something, he is always there behind you. Good morning. Good morning, sir. मैं आपके स्कूल में थर्ड टाइम आया हूँ। पहली बार आया था 2017 में, सेकेंड टाइम 2019 और अब मैं 2022 में आपके बीच में आया हूँ। I have conducted workshop with more than 1800 plus students. I have instructed more than 3,50,000 students so far. मैंने 4 दिन पहले प्रिंसिपल सर को फोन किया और पूछा कि सर मैं रोहतक आ रहा हूँ, क्या आपके स्कूल में मैं सेशन करूँ? सर ने कहा कि बच्चों का समय बहुत कीमती है आजकल और एग्जाम लेकिन वो वहां रहती नहीं है, तुरंत वापस भी आके फिर से कंटेंट के ऊपर फोकस हो जाती है। तो वो कौन से लिसनर हो जाते हैं?
अनकॉन्शियस। जो स्पीकर को तो लगता है कि बड़े ध्यान से देख रहा है, इसलिए बड़े गौर से सुन रहा होगा, लेकिन असल में वो सुन नहीं रहा होता है, उसकी मन की आंखें और कहीं होती है। तो मैं आपके सबको देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था कौन कॉन्शियस लिसनर है, कौन पार्शियल कॉन्शियस लिसनर है, कौन अनकॉन्शियस। मुझे ऐसा लगता है लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। आज मैं 40 मिनट के सेशन में ये सिद्ध करके जाऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट इस गलत फहमी में जीते हैं कि वो टीचर के सवालों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका ब्रेन कमजोर है। आज मैं ये स्टूडेंट्स की गलत फहमी दूर करके जाऊंगा और बता के जाऊंगा कि असली गुनहगार ब्रेन नहीं है, असली गुनहगार कान होते हैं, जो बीच बीच में कई बार सुनना बंद कर देते हैं। आप खड़े होइए। इसे मालूम है कि सबसे पहले मैं इसी को खड़ा करूंगा। मैंने कितने स्कूल्स में वर्कशॉप किया और कोई जवाब नहीं देगा, ये जवाब नहीं दे पाएगा और गलतफहमी में नहीं रहना, इसका दिमाग कमजोर है। मुझे श्राप मिला है, जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पाएगा और हर 2 मिनट के बाद एक स्टूडेंट को खड़ा करूंगा जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। इससे मैं अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा। लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। और मेरे से वादा करके जाना कि आज के बाद अपने दिमाग को दोष देना थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे लिसनिंग का पैटर्न डिफेक्ट हो जाता है। हर 2 मिनट के बाद एक टेस्टिमोनियल आपके सामने खड़ा होगा। इससे मैं अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा। लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। एक बार बोलेंगे इस स्टेटमेंट को, लर्निंग आउटपुट इज कॉम्प्लेन टू आवर लिसनिंग पैटर्न। इसलिए 40 मिनट का सेशन आप अटेंड तो कर रहे हैं तो ऐसे बैठिए कि थैंक गॉड एक पीरियड बच गया है, नहीं तो आप मेरे टेस्टिमोनियल बन जाएंगे जो मैं 2 मिनट के बाद हर किसी से पूछता हूँ। क्या नाम है बच्चे आपका? प्रतीक। प्रतीक, बैठ जाइए। भी है, दोबारा भी नंबर आ सकता है प्रतीक। कहानी से शुरू करते हैं। कहानी 11th क्लास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की है। नाम उसका पीटर। एक शाम को 7 बजे फुटबॉल का मैच देखते हुए पीटर को ऐसा लगता है कि उसे अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहिए। He got impressed from Ronaldo. रोनाल्डो ने उस दिन 5 गोल किए थे। He went to his father and asked, "Papa, I changed my decision. Now I don't want to be an engineer. I want to be a what?" जहां मैं रुकूं वहां आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है because it is going to be an interactive session. मैं लगातार आपसे बात करता रहूंगा। I want to be a पिताजी का नाम है इस कहानी में मजबूर सिंह। क्या नाम है? मजबूर सिंह। मजबूर सिंह कहता है 3 महीने पहले ही वो टेलीग्राफ आई वांट टू बी एन इंजीनियर। मैंने सबसे महंगी कोचिंग में तेरा दाखिला कराया, मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे मैंने पैसों की व्यवस्था की और अब तू कहता है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो फुटबॉल। पिता की वास्तव में माली हालत खराब थी, पैसे की बहुत कमी थी, फिर भी उसने अपने बच्चे की इच्छा, जैसे हर माता पिता करता है, बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ये किया। उस दिन वो गुस्सा रहा था, उस दिन वो चिल्ला रहा था उसके ऊपर। माँ किचन में काम कर रही थी, उसकी ऊंची आवाज सुनकर दौड़ कर आती और बच्चे का पक्ष लेकर, ऐसा अक्सर घरों में होता है, कहती बेटा है, गलती होती रहती है। ऐसे भी क्या करती करियर को लेकर 3 महीने पहले कह रहा था मुझे इंजीनियर बनना है, मैंने शहर की सबसे बड़ी कोचिंग में इसका दाखिला कराया, पैसे नहीं थे, पैसे इकट्ठे किए और अब कह रहा है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। तो माँ कहती है तो चिल्ला लो। थोड़ी देर के बाद वो उठ जाएगा और फिर खाने की थाली लेके पीछे चक्कर को लगाते फिरना, बेटा खाना खा ले, और बेटा कहेगा मुझे नहीं खाना। इतनी ही ऊंची आवाज में बोलेगा मुझे नहीं खाना। इसलिए उस पिता का नाम है मजबूर सिंह। और ऐसे मजबूर सिंह आजकल हमें कई घरों में देखने को मिल जाते हैं प्रतीक, जिनके बच्चे उन्हें अपनी इच्छाओं के इशारों पर नचा रहे होते हैं, या मैं कहना चाहूंगा मूर्ख बना रहे होते हैं। और मैं ये बोलकर जा रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे लगता है उनकी ममता प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मजबूर सिंह ने मजबूरी में कहा मुझे क्या करना है, मैं शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूं। आप खड़े हो जाइए। ये बीच में जो बच्चा बैठा
ये मतलब थर्ड नंबर का, इस वाली रो में थर्ड नंबर। रोनाल्डो ने कितने गोल किए और कोई नहीं बताएगा, आपको बताना, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मुझे शराब मिला है। बैठ जाओ। हर 2 मिनट के बाद एक टेस्टिमोनियल खड़ा करूंगा और अपनी रिसर्च को सिद्ध करूंगा। लर्निंग आउटपुट इज कॉन्वेंट टू आवर लिसनिंग पैटर्न। और आपकी आंखों के मूवमेंट से मैं पता लगा लेता हूं कि मेरे शब्द आपके कान के माध्यम से दिमाग तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। इसलिए बी केयरफुल ड्यूरिंग माय स्पीच। मजबूर सिंह ने मजबूरी में कहा कि मुझे क्या करना, मैं शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूं। पीटर ने कहा, जैसे उसका अधिकार है। अगले दिन पीटर अपने पिता के साथ शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब के कोच ईमान सिंह के पास पहुंचता है। ईमान सिंह से पीटर का पिता कहता है, मेरे बच्चे का सपना है फुटबॉलर बनना, प्लीज अलाउ माय सन टू जॉइन योर क्लब। ये बात को सुनकर, क्या नाम है बच्चे आपका? जी सूरज, बैठ जाइए। सूरज इस बात को सुनकर ईमान सिंह जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे सामने वाले ने कोई मजाक किया है। सूरज, ईमान सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। मजबूर सिंह का हाथ पकड़ता है, खिड़की के पास ले जाता है सूरज और खिड़की को खोलकर ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो मजबूर सिंह, कितने बच्चों का ख्वाब है फुटबॉलर बनना। मजबूर सिंह, ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। सूरज, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, लाखों कदम आपके कदमों को हराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कदमों को मालूम चल चुका है सूरज की आपके कदम इस वक्त ठहरे हुए हैं और उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है कि ये सही मौका है सूरज के कदमों से आगे निकलने का। और मजबूर सिंह, तुम्हें लगता होगा ये जो बच्चे ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, ये अपने सपने की वजह से कर रहे हैं। मजबूर सिंह, तुम गलतफहमी में हो। इनके पीछे सूरज 10 कोच लगा रखे हैं छड़ी लेकर। ये सपने की वजह से मेहनत नहीं कर रही है, कोच की छड़ी की वजह से मेहनत कर रहे हैं। और जब इन्हें मालूम चलता है कि कोच इनकी तरफ नहीं देख रहा है, तो ये मेहनत करना कम कर देते हैं। और मजबूर सिंह, अगर कोई किसी की वजह से मेहनत कर रहा है, तो क्या तुम समझते हो कि वो सपने की वजह से मेहनत? गलतफहमी में हो मजबूर सिंह, सपने की वजह से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये उस टीचर की वजह से मेहनत कर रहे हैं जो इनके पीछे लगा रखा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है ना, मेरा बच्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। मेरा बच्चा जब किसी बात को एक बार ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। ये उसी बच्चे की बात कर रहा है पिता, जो 3 महीने पहले ठान चुका था कि मुझे इंजीनियरिंग करना। माता पिता कितने भोले होते हैं, 2-3 घंटे के बाद तो भूल ही जाते हैं कि मेरे बच्चे ने क्या गलती की थी और सोचने लगते हैं मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। मजबूर सिंह ने कहा, नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर ये किसी बात को एक बार ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। ईमान सिंह मुस्कुराते हुए, I have 25 years of experience. मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आपके बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा। मैं दुगने पैसे दूंगा। मजबूर सिंह ने ऊंची आवाज में कहा। ये वही पिता है सूरज जो कल कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं। Parents can do anything for their child, anything सूरज। अगर आप भी सूरज अपने परिवार का पिछले 10-12 साल का इतिहास देखेंगे तो नजर आएगा आपके चेहरे में मुस्कान लाने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। और सूरज, बड़ी विडंबना है कि जब हम 11th-12th क्लास में आते हैं, हमारे पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट 40 के आसपास होते हैं। बीमारियों की हल्की सी दस्तक शुरू हो जाती है सूरज। दुगने पैसे दूंगा, 40 के आसपास।
बीमारियों की हल्की सी शुरुआत। माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, दर्द सहा, वो मेरी फिक्र करेगा, मेरी परवाह करेगा। लेकिन सूरज बड़ी विडंबना है कि हम उनकी फिक्र को कम करने की बजाय थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सूरज वही माँ जिसने 9 महीने कोख में रखा, पाला, दर्द सहा, हमें खुशी करने के लिए, हमें खुश करने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी। अगर सूरज वही माँ आज थोड़ा सा हमें डांट देती है सच से रूबरू कराने के लिए, तो हम उसे तेज आवाज में दबा देते हैं, यू आर आउटडेटेड। मैं दुगने पैसे दूंगा, मजबूर सिंह ने कहा। ईमान सिंह ने गुस्से में तरतराते हुए, क्या मुझे बिकाऊ समझ रखा है? एक बात बोल दिया, मेरे ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं। हाउ वुड आई अलाउ योर सन टू जॉइन माय क्लब? ये सारी की सारी बातें वृद्धि पीटर के सामने हो रही। पीटर हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, एक मौका मुझे दे दो। मैंने सुना है अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं तो उसे मंजिल तक छोड़कर आते हैं। एक मौका मुझे दे दो, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। सूरज जभी भी कोई सा भी स्टूडेंट टीचर से गुजारिश करता है, और अगर वो सच्चे दिल से गुजारिश करता है तो उसकी बात को जरूर सुना जाता है। पीटर, आई विल अलाउ यू टू जॉइन माय क्लब। लेकिन मेरी क्लब का एक दस्तूर है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। 1 महीने बाद एक मैच हो रहा है फुटबॉल का, 90 मिनट का वो मैच होगा। पीटर, तुम्हें वो मैच पूरा का पूरा खेलना है। 90 मिनट यू हैव टू स्पेंड इन द ग्राउंड। 11 बजे वो मैच शुरू होगा। पीटर, अगर तुम वो मैच पूरा का पूरा खेल लेते हो, देन ओनली आई विल अलाउ यू टू जॉइन माय क्लब। अगर बीच में थक जाते हो और हट जाते हो, देन आई वोंट अलाउ यू टू जॉइन माय क्लब। पीटर कहता है मैं जरूर खेल कर दिखाऊंगा। लेकिन ईमान सिंह को यकीन नहीं, क्योंकि ईमान सिंह उसे देखकर पहचान गया था ये नहीं खेलता है। जो चश्मे में बच्चा बैठा हुआ उसके पीछे वाला, आपके पीछे वाला ईमान सिंह उसे देखकर पहचान गया था कि ये नहीं खेल पाएगा, क्योंकि ईमान सिंह को बहुत एक्सपीरियंस था। तुम्ही को बताना और कोई नहीं बताया। कितने साल का? तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि मुझे श्राप मिला हुआ। बैठो। कितने साल का? 25 साल। वो देखकर पहचान गया था कि ये नहीं खेल पाएगा। उसने कहा, पीटर, इफ यू रियली वांट टू जॉइन माय क्लब देन यू वुड हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑन योर स्टैमिना। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीटर। जैसे यहाँ के टीचर, अगर आपको आईआईटी बनना है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको स्पोर्ट्स में जाना है, तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। जरा कोशिश करते हैं। पीटर ने पूछा, मुझे क्या करना है? एक और हमारा ग्राउंड है जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। पीटर को उस ग्राउंड में जाना है। 800 मीटर का वो ग्राउंड है। रोज 10 चक्कर लगाने हैं, और अगर रोज 1 महीने तक 10 चक्कर लगाओगे तो 1 महीने बाद इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि 90 मिनट ग्राउंड में गुजार दोगे। जैसे हमारी टीचर्स एक रोड मैप बना के दे देते हैं। जैसे अगर यहाँ से आपको कहीं पहुंचना है तो कहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, कहाँ ज्यादा कंपटीशन है, किस रास्ते से आसानी से पहुंच सकते हो, टीचर्स आपको बता देते हैं। ऐसे ही पीटर को ईमान सिंह ने सूरज बता दिया। पीटर कहता मैं जरूर जाऊंगा, रोज 10 चक्कर लगाऊंगा। लेकिन ईमान सिंह का लास्ट स्टेटमेंट बड़े कमाल का है, ध्यान से सुनिए इस कॉन्वर्सेशन का। ईमान सिंह कहता है, पीटर, वो ग्राउंड हमने सपनों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए बनाया। किसके लिए? सपनों के लिए। जो सपनों के लिए मेहनत करता है उसी के लिए वो ग्राउंड बना हुआ है। इसलिए हमने उस ग्राउंड में कोई कोच नहीं रखा है देखने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। वहां खुद जाना है और खुद मेहनत करनी है। पीटर बड़ा डेडिकेटेड था, कहता जरूर जाऊंगा। तो मैं सपने की वजह से मेहनत कर रहा हूं सर, किसी और की वजह से नहीं। अगले दिन सुबह 5 बजे, कितने बजे? क्या नाम है मुझे आपका? विश्वास। अगले दिन सुबह 5 बजे विश्वास वो पहुंच गया। देखता है वहां कोई कोच नहीं है, लेकिन बहुत ईमानदार था, डेडिकेटेड था। 10 चक्कर लगा। कितना बड़ा ग्राउंड था? 8 कितनी दूर था? 10 चक्कर लगा। और 1 महीने तक
विश्वास लगातार 10 चक्कर लगाता रहा। 1 महीने बाद मैच शुरू हुआ। विश्वास खड़े हो जाइए। कितने बजे? कितने बजे? 11 बजे। बैठ जाइए। कितने बजे शुरू हुआ? अब न्यूटन को विश्वास ने भी जवाब दे दिया। आप धीमे धीमे कॉन्शियस हो रहे हैं। 11:20 पर पीटर थक गया और थक कर हट गया। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ईमान सिंह ने 25 साल के एक्सपीरियंस से एक फॉर्मूला बनाया हुआ था। वो फॉर्मूला था वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू रिजल्ट। क्या है? वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू रिजल्ट। मतलब अगर वर्क की मात्रा को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर रिजल्ट कम आया है तो मालूम चल जाता है कि वर्क कम। यहां पर 2 लाइनें और ऐड कर देता हूं मैं। when circumstances and IQ are constant, when circumstances and IQ are constant, then work is congruent to result. अगर IQ और circumstances constant होता है तो जितनी मात्रा में मेहनत करेंगे उतनी मात्रा में रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट कम है तो मेहनत कम होगी। टीचर्स को भी मालूम चल जाता है, एसटी पब्लिक स्कूल के टीचर्स से एक्सपीरियंस है कि अगर कम मार्क्स आते तो आपका आईक्यू पता है, आपके सर्कमस्टेंसेस भी पता है, और कम मार्क्स आते तो उन्हें मालूम चल जाता है कि बच्चे ने कम मेहनत। जैसे ईमान सिंह को मालूम चल गया। ईमान सिंह ने पीटर को बुलाया और पूछा, पीटर डिड यू यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड? पीटर रिप्लाइड यस सर। झूठ बोल रहे हो ना पीटर? अक्सर टीचर सच को उगलवाने के लिए थोड़ा सा दबाव डालते हैं। इच्छा ये होती है कि बच्चा सच को स्वीकार करे और नई शुरुआत करें। लेकिन हम गलत फहमी में जीते हैं। हमें ज्यादा इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि हमसे जलते हैं। अरे जलकर क्या मिलेगा आपसे? वो इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं, इसलिए टोक रहे हैं। पीटर झूठ बोल रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं। मैं रोज पहुंचता था। कितने बजे? रोज 10 चक्कर लगाता था। लेकिन ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो फॉर्मूला टेस्टेड और ट्रस्टेड था। उसी समय सूरज वो पीटर को ग्राउंड में ले गया। कितनी दूर था? 4। कहां? मेरे सामने चक्कर लगाते थे। पीटर कहता अभी लगा के देखा। ग्राउंड के ठीक बीच में, विश्वास ग्राउंड के ठीक बीच में जाके खड़ा हो गया एक जगह, और एक ही जगह खड़े होकर उसने 10 चक्कर लगा दिया। एक ही जगह मैं लगा के दिखाता हूं। मैं भी एक जगह खड़ा हूं और एक ही जगह खड़े होकर 10 चक्कर लगा देता हूं। कैसे? 1 2। पीटर अपने सपने को साकार करने के लिए रोज 5 बजे पहुंचकर ऐसे मेहनत करता। ये कहानी पीटर और ईमान सिंह की, ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। ये कहानी बहुत से लीडिंग मैगजीन्स में पब्लिश हुई है, और इस कहानी को लिखने की इंस्पिरेशन मुझे मिली ऑनलाइन क्लासेस को देखकर। किसे देखकर? ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। कैमरे के सामने जो पढ़ाई करते थे ना, एक बार कैमरा ऑफ करने के बाद तो एकदम पढ़ाई ज्यादा होने लगती थी। हमारा आचार्य पवन, आपको कैसे मालूम चला कि ऑनलाइन क्लासेस में हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे? क्योंकि जब भी ऑनलाइन टेस्ट होता था ना तो नंबर बहुत आते थे, और नंबर बहुत आए मतलब रिजल्ट ज्यादा है, और फॉर्मूला बता रहा है कि जब रिजल्ट ज्यादा है तो मेहनत भी ज्यादा है। और जो आपने मेहनत की है ना, जैसे चक्कर लगाए हैं ना, कुछ बच्चे तो आजकल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। माता पिता ने प्यार की वजह से आपने कहा कि मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, वो पीटर की तरह पढ़ाई करते हैं मोबाइल के सामने। इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। पीटर को ईमान सिंह ने अपने पास बुलाया और कहा, पीटर मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते हैं, लेकिन सूरज मुझे इतना जरूर यकीन है कि अगर कोई स्टूडेंट खुद से बेईमानी करना शुरू कर देता है, खुद से बेईमानी करना शुरू कर देता है, तो उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। मैंने कहा सूरज लाखों कदम आपके कदमों को हराने का प्रयास है। मुझे ऐसा
एक बच्चा केवल टाइम टेबल को तभी फॉलो करता है जब दूसरा कोई देख रहा होता है, नहीं तो उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता तो उस बच्चे के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। मैं 11th 12th के लिए इसलिए सेशन कर रहा हूं क्योंकि इनके पास कम समय बचा है और मैं आपको चेतावनी देने के लिए आया कि अगर इस फॉर्मूले को बैलेंस नहीं किया तो दिक्कत आई है। मिड टर्म में दिक्कत आई है। कैसी दिक्कत? आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा, पार्टनरशिप फॉर्म के नीड्स पढ़े, याद हो गया, पेपर देने के लिए गए, सूरज पेपर में जो पढ़ा था वही आया, कॉपी बोली, लिखना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही लिखना स्टार्ट किया जो याद किया था वो छूमंतर। दिमाग पर जोर दिया कि याद आ जाए, दिमाग ने मदद की, इतना याद आ गया कि कॉपी में जब याद कर रहे थे ये राइट साइड के पेज पर था, बॉटम की तरफ था, ये भी याद आ गया, तीसरी लाइन में था, ये भी याद आ गया, लेकिन वो पहला शब्द याद नहीं आता जहां से शुरुआत करनी होती। ये उसी फॉर्मूले को डिबैलेंस करने की कॉम्प्लिकेशन, और इसको दूर करना है तो हम उस फॉर्मूले को बैलेंस में लाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? वर्क इज फॉर्मूले टू when I to N the circumstances are smart education, S self honesty, क्या? सेल्फ ऑनेस्टी, खुद से ईमानदार, अकेले में सपने की वजह से मेहनत, किसी और की वजह से नहीं। मोबाइल यूज कर रहे हो करो, मैं नहीं बंद करने की कह रहा हूं, लेकिन अकेले में करते हो देख लेना खुद से ईमानदारी के साथ कर रहे हो या बेईमानी के साथ। अगर बेईमानी के साथ कर रहे होगे तो ईमान सिंह का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, खुद से बेईमान बच्चा सफल नहीं हो सकता। 2 कदम सूरज के भी हैं, लाखों कदमों में से उसे हराने वाले। यही मैं बताने के लिए आया हूं स्मार्ट एजुकेशन में। वी वांट टू बी सक्सेसफुल वेदर इन स्पोर्ट्स और स्टडी, कोच की वजह से नहीं, अपने सपने की वजह से, और सपने की वजह से मेहनत करने वाले अकेले में ईमानदार होते हैं। बात ध्यान रखना, जो अकेले में बेईमानी कर रहा है वो गलतफहमी में जी रहा है कि मैं सपने की वजह से मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत नहीं कर रहा। तो ऐसा मतलब है सेल्फ ऑनेस्टी। क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देकर जाने वाला हूं। क्या करना है आपको? 10th क्लास और 11th है यहाँ पे, 11th को एक्सरसाइज करनी है वीक में 1 दिन, और 12th को करनी है 2 दिन, क्योंकि अभी 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए उन्हें 2 बार करना पड़ेगा। 21 बार एक्सरसाइज करनी है। कितनी बार करनी है? 20 बार। तो 12th को एक वीक में कितनी बार करनी है? 2 बार, और 11th को 1 बार। 11th वाले वेडनेसडे को करेंगे। कब करेंगे? वेडनेसडे को। और जो 12th वाले हैं वो वेडनेसडे और सैटरडे को करेंगे। इज इट ओके? समझ में आ गया? 12th वालों को 2 बार करनी है और 11th वालों को 1 बार। 11th वाले कब करेंगे? वेडनेसडे वाले दिन, और 12th वाले वेडनेसडे और सैटरडे। एक्सरसाइज का नाम है सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। क्या नाम है? सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। एक दिन अपने सपने की वजह से ईमानदार होने का प्रयास करना। एक दिन भारतीय संविधान को थोरोली फॉलो करने का प्रयास करना है, पुलिस की वजह से नहीं, खुद की दिल से। एक दिन अपने टाइम टेबल को थोरोली फॉलो करना है, अपने सपने की वजह से। एक दिन एक पीरियड खत्म होने के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है। अगर वो वेडनेसडे का दिन है तो 11th 12th क्लास, अगर वो सैटरडे का दिन है तो 12th क्लास। उस 30 सेकंड शांत होने का प्रयास करना। तो 30 सेकंड जब टीचर स्विच हो रहा है तो डिसिप्लिन में रहने का प्रयास करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर 21 बार करने के बाद हमारा वो फॉर्मूला बैलेंस होने लगता है। 21 अटेम्प्ट करते हो। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 21 कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। क्या मतलब है? सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। चलिए आचार्य भवन ये समझ में आ गया। इसका मतलब है सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट, और वी ट्राई टू डू दैट। आचार्य भवन एक दिक्कत आती है
पढ़ने में मन नहीं लगता, कॉपी उठाने का मन करता है, और कॉपी उठा भी लेते हैं, फिर दिमाग में इधर उधर की बातें बहुत चलती हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सिटिंग बहुत कम हो जाती है शायद। ऐसा क्यों, क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है, बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? Yes, sir. सुनना चाहते हैं? Yes, sir. साइंस कहती है अगर हमारे आयन पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ होते हैं, चुंबक की तरह, अगर हमारे आयन चुंबक की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शनल होते हैं, तभी हमारा पढ़ने में मन लगता है। और अगर हमारे आयन लोहे की तरह बिखरे हुए होते हैं, तो फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो पहले तो इसको डिफाइन करो कि पढ़ने में मन नहीं लगता, कारण क्या है? जिसका लग रहा है समझ जाना कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, उसके अंदर मैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा है। और जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, समझ जाना कि उसके आयन बिखरे हुए हैं। पहले हमें समस्या पता करना है, फिर समस्या के ऊपर काम, कंसंट्रेशन के ऊपर काम नहीं करना, गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, फोकस के ऊपर काम नहीं करना है, हमें काम करना है अपने आयनों पे। ये तो बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा। क्या करना है हमें, किसके ऊपर काम करना है? आयन क्यों बिखर रहे हैं? देखो पहले तो आयन को ग्राफ देखो कैसे होता है। ये एसी करंट की तरह होते हैं, कभी स्ट्रेट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब इनका पैटर्न ऐसा था कोविड के पहले कि स्ट्रेट ज्यादा समय, जो ऊपर वाला लूप है वो ज्यादा बड़ा होता था, नीचे वाला छोटा होता था, ऊपर वाला ज्यादा बड़ा होता था। कोविड के बाद ये चेंज, कोविड के बाद ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा। समझ में आ रहा है? इसके पीछे क्या था? हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्यों डाउन हो रही है? साइंस बोलती है सूरज, हम लोहे को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं, पार्शियल मैग्नेट बना सकते हैं, जमीन के अंदर काटकर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बना सकते हैं, या एक और प्रोसेस होती है लोहे को चुंबक में परिवर्तित करने की, बता सकते हैं कोई? चुंबक के ऊपर लोहे को रब कर, पता है? हमारे आयन क्यों बिखर रहे हैं? हमारे आयन बिखरने का मेन कारण है हमने अपनी चुंबक रूपी हथेली के ऊपर डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा औजार बहुत ज्यादा रख दिया, बहुत ज्यादा। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल। जोर से बोलो। मोबाइल। हमारे माता पिता कहते हैं मोबाइल का कम प्रयोग करो, हमारे टीचर्स कहते हैं सोशल साइट्स का कम प्रयोग करो। आप नहीं मानते, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि आपका ब्रेन तब मानेगा जब उसे लॉजिक चाहिए। लॉजिक देने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैंने शुरुआत में कहा हमें फोकस के ऊपर काम नहीं करना, हमें कंसंट्रेशन के ऊपर काम नहीं करना, हमें किसके ऊपर काम करना है? आयनों के ऊपर। और अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड में मोबाइल फोन ज्यादा रहेगा तो मेरे आयन बिखरते रहेंगे। अपने आप को धोखा मत देना। सिंपल सी बात है कि अगर मोबाइल सोशल साइट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग रहेगा और फिर आपको मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, आप खुद चाह रहे हैं नहीं लगे, क्योंकि आप खुद अपने नीचे वाले लूप को बढ़ा रहे हैं, आप ऊपर वाले लूप को छोटा कर रहे हैं। या तो फिर रोना छोड़ दो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे याद नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और अगर होता है तो कारण बता के जा रहा हूं कि हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को लगातार कम कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक ऑरा है उस ऑरे में मैं लगातार मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूं, जिस कारण मेरे आयन बिखर रहे हैं। और खुद अपने आयन को बिखेर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। नहीं लगेगा, क्योंकि बिखरे हुए आयनों वालों को किताब के पन्ने चुटकी बजा के भगाते हैं, चल भाग मेरे सामने से। इस साइंस को बोलते हैं मैग्नेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्नेटोग्राफी का मतलब है कि अगर आपके आयन, या सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूंगा, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है तो आपका पढ़ने में मन लगता है। अपने मैग्नेटिक फील्ड में लगातार मोबाइल का उपयोग करने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डाउन हो जाती है, इसलिए किताब के पन्ने चुटकी बजाकर हमें भगाने लगते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि किताब के पन्ने आपको सामने बैठने दें तो आपको अपनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल को दूर नहीं रख सकते तो फोकस और डिस्ट्रैक्शन की दुहाई लेके रोना बंद कर दो। अगर उसका उपयोग करना नहीं छोड़ सकते तो फिर फोकस और डिस्ट्रैक्शन की दुहाई लेना बंद कर दो। कारण बता दिया है, सॉल्यूशन आपके हाथ में है। तरीका और बता के जाता हूँ। शुरुआत करें आप। देखिए मोबाइल का उपयोग करना है करिए, बना नहीं करना, लेकिन एक काम कीजिए, मोबाइल का टाइम टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? दिक्कत मोबाइल तब करता है जब आपका मन करता है और आप उठा लेते हैं। एक मोबाइल टाइम टेबल होता है। क्या होता है? मोबाइल टाइम टेबल आप बना लीजिए कि मैं तो ये कहता हूँ आप 10 मिनट चलाते, 10 की जगह 15 मिनट चलाइए, लेकिन टाइम एक डिसाइड कर लीजिए कि मैं 7 से 8 बजे के बीच में ही मोबाइल का प्रयोग करूंगा। एक टाइम टेबल बनाइए, 1 घंटा उपयोग करते हुए लीजिए, लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए 1 घंटे का। इसी लोग के क्लियर समझ में आ रहा मेरी बात? समझ में आ रहा? बंद करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मोबाइल का टाइम टेबल बनाने के लिए कहा, और फिर थोड़ी उसे फॉलो करना। ये नहीं कि कभी भी जब मन करे उठाकर, चाहे मुझे डाउट लेना है, लेकिन उस टाइम टेबल ही उठाकर डाउट लेना। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया है मैं 6 से 7 के बीच में मोबाइल चलाऊंगा और डाउट लेने के लिए आप 5:30 बजे उठा लेंगे। नहीं, आप आधे घंटे इंतजार कीजिए, जब मोबाइल को टच करने का समय आएगा तब टच करना। इज इट ओके? क्लियर समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए अब एक काम मेरा भी कर दीजिए। मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया ना, यूज करने के लिए टाइम टेबल बनवा दिया, तो आचार्य पवन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य पवन। चलिए आचार्य पवन, 2 चीजें समझ में आ गई है, सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट और मैग्नेटोग्राफी। ए का मतलब है आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या मतलब है? इसी से मैंने शुरुआत की थी। हम 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लिसनर। कॉन्शियस लिसनर 90% मटेरियल की सप्लाई करता है, पार्शियल कॉन्शियस 50% और अनकॉन्शियस 0 to 10%। और मैंने ये सिद्ध भी किया। विश्वास ने जवाब दे दिया, उसके बाद मैंने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अब लगभग बच्चे कॉन्शियस लिसनर हो चुके, और मैं इसे सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। आज जितने शब्द मैंने बोले हुए वो सारे शब्द आपके याद हैं, सारे शब्द। मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये अगर यकीन नहीं होता तो पूछ कर दिखाता हूं। जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता था उसका नाम? पीटर। क्लास, 11, सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल, कौन सी, कितने महीने पहले कोचिंग में दाखिला? कोच का नाम? इमाम सिंह, पिता का नाम? मजबूर सिंह, कोच को कितने साल का एक्सपीरियंस था? 25, ग्राउंड कितनी दूर था? 4 किलोमीटर, 8 कितने चक्कर लगाने थे? 10, प्रैक्टिस करने के लिए पीटर ग्राउंड में कितने बजे पहुंचता था? मैच कितने महीने के बाद शुरू हुआ? 1, कितने बजे शुरू हुआ? 11, पीटर कितनी देर के बाद थक कर गिर गया? 20 मिनट। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। This is called the power of conscious listening. मेरी बात मान लीजिए, 11th 12th क्लास में ब्रेन को दूर देना चाहो, थोड़ा कान को चेक करना शुरू करो कि कान किस रेशो में मटेरियल सप्लाई कर रहा है। 90% आप सोचते हैं वो बच्चा होशियार है, घर में ज्यादा पढ़ता होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिसनर है, और क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब सारे शब्दों की सप्लाई अच्छे से करता है ब्रेन पर। ब्रेन में जब मटेरियल जाएगा तभी तो वो उसे प्रोसेस करेगा। क्लियर? चलिए 3 चीजें हो गई, एक बार रिपीट कीजिए। एस, सेल्फ ऑनेस्टी, फास्ट बोलिए। हाँ, सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। एम, मोबाइल टाइम, सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट में हमें 11th वालों को किस दिन फास्ट रखना है? 12th वालों को। और मैग्नेटोग्राफी में हमें मोबाइल का टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से मोबाइल को यूज करना है। इज इट ओके? आर्ट ऑफ लिसनिंग में हमें क्लास में अपने कान को चेक करना है और कॉन्शियस लिसनर होने का प्रयास करना है। आचार्य पवन, आप कह रहे हो कॉन्शियस लिसनर होने का
का प्रयास करना है, लेकिन बीच बीच में हम पार्शियल कॉन्शियस हो रहे हैं आज भी और अनकॉन्शियस भी हो रहे हैं। ऐसा साइंस बोलती है कि अगर हम किसी व्यक्ति, क्या नाम है मुझे आपका? प्रिया। प्रिया, साइंस बोलती है कि अगर हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उसके शब्दों को कान अंदर जाने देता है। सम्मान करते हैं तो कान अंदर जाने देता है। अगर किसी व्यक्ति का हम सम्मान नहीं करते, पीठ पीछे बुराइयां करते, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो कान उस व्यक्ति के शब्दों को अंदर नहीं जाने। इसी तो कहना कि उसी स्पीकर के शब्दों को अंदर जाने देगा कान, जिस स्पीकर के का आप सम्मान करते हैं, समझदार होते हैं। और सम्मान नहीं करते, बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, तो सूरज उसके शब्दों को अंदर नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है हमें वो सब्जेक्ट तंग करने लगते हैं जिस सब्जेक्ट के टीचर के शब्दों को कान अंदर नहीं जाते। मुझे लगता है, रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है हमें वो सब्जेक्ट तंग करने लगते हैं जिस सब्जेक्ट के शब्दों को कान अंदर नहीं जाते, टीचर के शब्दों को कान अंदर। और नाम न जाने का प्रिया मैंने भी कारण बताया। अगर हम सम्मान नहीं करते या पीठ पीछे बुराई करते, मैं उस तरह का स्पीकर नहीं जो आपसे आगे कहूं कि वी ऑफ टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, बल्कि ये कह के जाऊंगा कि हर स्टूडेंट की मजबूरी होता है, जरूरत होता है शिक्षक का सम्मान। क्योंकि अगर क्लास में सामने वाले व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करते, थोड़ी देर पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं, और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो पढ़ाने के लिए आएगा तो आपके कान उसके शब्दों को अंदर जाने देंगे। समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। दिया x = y, y = z, then x = z. I am telling learning output is congruent to our listening pattern, and we can only be conscious listener when we respect the teacher. Then respect of teacher is congruent to our learning output. और मेरी बात पे ऐसे यकीन करने की जरूरत नहीं है। 21 दिन तक जो सब्जेक्ट आपको तंग कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपको तंग कर रहा है, 21 दिन तक उस सब्जेक्ट के टीचर की पीठ पीछे बुराइयां करना बंद करके देखो, पीछे मजाक उड़ाना बंद करके देखो। यकीन मानिए उस सब्जेक्ट के शब्दों को, उस सब्जेक्ट के टीचर के शब्दों को कान अंदर जाने की अनुमति दे देगा। 90% तक दे देगा, और 90% दे दिया फिर मेमोरी प्रोसेस होने लगेगी। इस साइंस को बोलते हैं रिस्पेक्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? रिस्पेक्टोलॉजी। तो 4 चीजें हो गई, सेल्फ ऑनेस्टी, फास्ट, मैग्नेटोग्राफी, आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पेक्टोलॉजी। टी का मतलब है ट्रेन आवर ब्रेन। क्या मतलब है? ट्रेन आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो मटेरियल हम भेजते हैं, कान मटेरियल भेजता है, हमारा ब्रेन उस मटेरियल को प्रोसेस करता है, या तो स्टोर करेगा या डिलीट करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा या डिलीट। मेरी टीम ने ये पता, हमारी टीम ने ये पता किया कि किन चीजों को डिलीट करता है, तो एक फॉर्मूला बनाया, ICU प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी। क्या है? ICU प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट वाली चीजों को डिलीट नहीं करता। किसको डिलीट नहीं करता? कनेक्ट वाली चीजों को डिलीट नहीं करता। जिन चीजों को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें डिलीट नहीं। यूटिलिटी वाली चीजों को ICU, इंटरेस्ट, कनेक्ट एंड यूटिलिटी। देखो, इंटरेस्ट और कनेक्ट आसानी से समझ में आ जाता है। यूटिलिटी को समझने के लिए सोचिए, प्रिंसिपल सर ने अगर एक लाइन और बोली होती मेरे बारे में, एक लाइन, तो मुझे ऐसा लगता 50% मेरे शब्दों का रिटेंशन बढ़ जाता। 50% वो लाइन ये होती, आचार्य भवन को CBSE की तरफ से भेजा गया है, और आचार्य भवन आज आपको जो भी बताएंगे, आपके एनुअल एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर की बातों से रिलेटेड आएंगे। केवल एक लाइन ये बोल देते सर, तो मुझे ऐसा लगता कि 50% मेरे शब्दों को आपका ब्रेन डिलीट नहीं करता। क्योंकि क्या मैच हो जाता? यूटिलिटी। क्या मैच हो जाता? यूटिलिटी। हर्बल एबिंगहॉस ने 1880 में कहा हमारे ब्रेन का काम है डिलीट करना, इसलिए या तो हम I मैच करें या C मैच करें या फिर U मैच करें। तो U मैच करने के लिए
अभी आपको एक डायरी दी जाने वाली है। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत की तरफ से ये डायरी स्पॉन्सर्ड है। ये डायरी आपको 21 दिन तक भरनी है। इस डायरी में कॉलम बने हुए हैं 3, टाइम लिखा हुआ है 6 बजे से पहले, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। रात में सोने से पहले पूरे दिन को रिकैप करना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ाई की, और अगर इस टाइम फ्रेम में कुछ पढ़ाई की है तो उसे नोट डाउन करना है। इज इट ओके? समझ में आ रहा मेरी बात? प्रिया आपके लिए अभी डायरी बनाता हूं। प्रिया कौन से क्लास में आप? 12th मेडिकल। प्रिया 6 बजे से पहले कुछ पढ़ाई की थी आज आपने सुबह की थी? सब्जेक्ट बायो। बायो लिख दिया मैंने। टॉपिक याद है? टॉपिक नाम बताना है। देखो कॉपिक का आपका लिखा है 8 सुबह 6 बजे पढ़ाई की है, वो नहीं याद आ रहा है। अभी कोई डायलॉग पूछूंगा, मूवी का नाम पूछूंगा तो बता सकते हैं। प्रिय चलो 6 से 7 पढ़ाई की थी, नहीं क्रॉस कर दिया। 7 से 8 नहीं की थी, क्रॉस कर दिया। 8 से 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक आइसोलेशन ऑफ एनर्जी। चलो क्या करना है प्रिया? हर रात में सोने से पहले 1 मिनट के लिए इस डायरी को उठाना है और इसमें टाइम लिखा हुआ है। इस टाइम में अगर आपने कुछ पढ़ाई की है तो लिखना है, ठीक है? और प्रिया कभी कभी इस डायरी से ऐसे बात भी कर लेना है। इसमें नीचे लिखा हुआ है वर्क इज कॉम्प्लीट टू रिजल्ट, तो कभी कभी ऐसे बात भी कर लेना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इतनी क्रॉस करने के बाद तो मैं जरूर बन जाऊंगी, क्योंकि वर्क इज कॉम्प्लीट टू रिजल्ट है ना, क्रॉस करने में कितनी मेहनत लगती है ना। तो कभी कभी से एकदम असलियत मालूम चलेगी कि सपने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो बाद में स्ट्रेस नहीं होगा। मेहनत कम की है तो रिजल्ट तो कमाना ही था। लेकिन इसका काम प्रिया हमें ये याद दिलाना नहीं है कि हमने कितनी मेहनत की। इसका असली काम है प्रिया, अगर मैंने पहले दिन आपको खाने के बाद मिठाई खिलाई, दूसरे दिन खाने के बाद मिठाई, तीसरे दिन खाने के बाद मिठाई, 21 दिन तक ऐसा किया। 22वें दिन जब मैं आपको खाना दूंगा तो आपके दिमाग में खाने को देखकर कुछ ख्याल आएगा? मिठाई का ख्याल आएगा। आप पढ़ भी रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? इसी सिद्धांत के ऊपर ये डायरी आता है। ये डायरी का सिद्धांत कहता है कि अगर आपने पहले दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, दूसरे दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, तीसरे दिन ऐसा किया, 21 दिन तक ऐसे किया, 22वें दिन जो भी आप पढ़ोगे ब्रेन में भेजोगे, ब्रेन चेक करेगा आई मैच नहीं हो रहा, सी मैच नहीं हो रहा, लेकिन उसे इंट्यूशन होगी कि प्रिया आज शाम को इसे डायरी में लिखेगी, और लिखेगी तो फ्यूचर में इसकी यूटिलिटी है, और अगर यूटिलिटी है तो वो उसे रिटेन करेगी। इज इट ओके? डिलीट होना कम कर देगा। यही 5 चीजें बताने के लिए आया था प्रिया। बैठ जाइए, एक बार रिपीट करते हैं। एस सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट, एम मैथ ए आर डी ग्रेड आचार्य भवन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चाहे उस पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉजिक पढ़ाई से रिलेटेड लॉजिकल वीडियो उसके ऊपर है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हुआ है तो उस पर जाके कमेंट करें कि आपको मेरा सेशन का स्कूल का नाम जरूर लिखिए, जिससे मुझे मालूम चल जाए, मैं रिप्लाई आपसे कनेक्टेड रहूं। और अभी मेरे साथ ईशा कालरा मैम वो आपसे डिस्कस करेंगे, और एक टेस्ट होता है मेरे सेशन के बाद, रिटेंशन टेस्ट होता है कि जितना मैंने बताया कितना % आपको ग्रैस्प हुआ है, और आपको एक डायरी दी जाएगी गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Good morning, ma'am. So, because the time is short and I am standing here in front of all of you to say a vote of thanks to Acharya Pawan for his wonderful strategies
And 12th Saffron, I think some of the things we are discussing in the class, but the vocabulary is not the same. So I want that all of you will try all these things to do wonders in your future. Like whatever the things said by sir, here, SMART, maximum things are there. Everything is of your use. Listening capability will make you successful. How you listen, that makes a difference. Okay, so from our side, we will thank Acharya Pawan with a huge round of applause. When we are implementing the things, whatever we are learning, that is the actual thank or the respect to someone. If we are learning something, we should implement and you should cherish the results. And as sir is telling that the YouTube channel is there, so I think we can have like wonderful more videos there. And if some doubts are there, so most welcome. So some doubts are there, so that also can be mentioned there. And we will try to have more sessions from sir side for your better future. Thank you. A session has been taken and you are not able to correlate what is being told. I think everyone has attended in a very proper manner. The thing is that if it is implemented in your behavior, then only the fruitful things will come up. Otherwise it will be a waste only. I know and I understand many of you are here who are going to implement this in a very proper manner. Major issues were being discussed. The way when you are studying, when you are sitting for your studies, there are many things which actually makes your thoughts go away from the studies. This happens or not? There are many things which are there which derails you from your studies. So these are the things which will help you out. इसमें जो पहला पेज है डायरी में वही रिटेंशन टेस्ट है। 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए हैं 5 लेटर से रिलेटेड। ये 5 क्वेश्चन है, इनके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन एस से रिलेटेड है, दूसरा एफ से, तीसरा ए से, चौथा आर से, पांचवा टी से। और फिर ये इस डायरी से निकल जाएगा। डायरी आपको अपने पास ही रखना है। ये ऐसे निकाल के ये वापस कर देना है।